Hello everyone, myself Harvinder Singh from GPC मोहाली। आज हम अपना न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स। अप्लाइड मैकेनिक्स होता क्या है इस सब्जेक्ट में। तो थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि अप्लाइड मैकेनिक्स है जो ये फिजिक्स का ही एक पार्ट है। सारे फंडामेंटल लॉ एंड प्रिंसिपल्स हैं जो फिजिक्स के हम इसमें स्टडी करेंगे और उनकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो अप्लाइड मैकेनिक्स दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, अप्लाइड प्लस मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स है स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड इट्स इफेक्ट ऑन ए बॉडी। कोई भी बॉडी है हमारे पास, तो अगर उस पर कुछ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो उन फोर्सेस का उस पर क्या इफ़ेक्ट आएगा। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोई बॉडी मूव कर रही है। अगर कोई बॉडी मोशन में है, मूव कर रही है, और हम उस पर अपोजिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, मींस उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम कोई फोर्स अप्लाई करें तो क्या होगा, उसके मोशन है जो वो रिटार्ड होगा, मींस उसकी स्पीड डिक्रीज़ होगी। तो इफ़ेक्ट क्या है कि उसकी स्पीड डिक्रीज़ हो रही है, ये फोर्स का इफ़ेक्ट है। या फिर अगर हम सेकंड एग्जांपल लें कि हमारे टेबल पे एक बुक रखी है और रेस्ट पोजीशन पे है वो, तो जैसे ही हम बुक को हिलाएंगे, हम उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई करेंगे, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की ट्राई करेंगे, कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो अपनी पोजीशन चेंज करेगी। तो जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई की, रिजल्ट क्या आया कि उसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया है, उसने अपनी पोजीशन चेंज की है। ये फोर्स का इफ़ेक्ट है, डिस्टेंस ट्रैवल करना, ठीक है। और तो ये हो गया हमारा मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड इट्स इफेक्ट ऑन ए बॉडी, ये होता है मैकेनिक्स। तो बात आती है अप्लाइड मैकेनिक्स क्या है, जो हमारा सब्जेक्ट है अप्लाइड मैकेनिक्स, वो क्या है? इट डील्स विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ मैकेनिक्स टू सॉल्व एन इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। मीन्स अब जो मैकेनिक्स के फंडामेंटल लॉ हैं उनका यूज़ करके इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उनके सॉल्यूशंस निकालना, उनमें इम्प्लीमेंट करना मैकेनिक्स के फंडामेंटल लॉज को, इसको बोलते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। अब बात आती है ब्रांचेस ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स क्या हैं, कौन कौन सी ब्रांच हैं अप्लाइड मैकेनिक्स की। अप्लाइड, जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, अप्लाइड मैकेनिक्स की दो ब्रांच हैं, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। और डायनेमिक्स फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स। फर्स्ट हम लर्न करते हैं स्टैटिक्स क्या होता है और फिर डायनेमिक्स देखेंगे क्या है। स्टैटिक्स है स्टडी ऑफ फोर्सेस ऑन ए बॉडी व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। मींस कोई भी बॉडी है जो रेस्ट पे है, वो मूव ना कर रही हो, उसमें कोई भी मोशन ना हो, तो उस टाइम भी उस पर कुछ ना कुछ फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। तो उन फोर्सेस का क्या इफ़ेक्ट जा रहा है बॉडी पे। हो सकता है कि कोई बॉडी रेस्ट में है, वो उस पर कंप्रेसिव फोर्सेस एक्ट कर रही हो सकता है उसमें टेंसाइल फोर्सेस एक्ट कर रही हों, तो उनकी वजह से बॉडी मेंबर्स में स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो जाती हैं और उन बॉडी पर फोर्सेस के इफ़ेक्ट को स्टडी करने को हम स्टैटिक्स बोलते हैं। जैसे कि आपको इमेज में नज़र आ रहा है, ये कुछ ट्रसिस हैं, एग्जांपल में दिया हुआ है ट्रसिस। ट्रसिस क्या होते हैं? जिसमें कोई भी मेंबर मूवेबल ना हो। जैसे कि रेलवे ब्रिज पे आपने देखे होंगे जो आयरन से बने होते हैं, आयरन बार्स के बने होते हैं। आयरन बार्स को रिवेट जॉइंट से जोड़ा जाता है और उनमें किसी भी तरह का मोशन नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हम एक मेंबर को हिला सकते हैं या नहीं। आपने देखे भी होंगे जो ट्रेन रेलवे ब्रिज होते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, वो ट्रसिस ही होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं इस पीपीटी में भी। तो उनमें कोई भी मूविंग मेंबर नहीं होता है, फिर भी उन पे कुछ ना कुछ उसके जो मेंबर होते हैं
वो ऑलवेज या तो अंडर टेंशन होंगे या फिर कंप्रेशन होंगे, मींस उन पे कुछ ना कुछ फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं उस टाइम भी। तो उन फोर्सेस की स्टडी करना, व्हेन मेंबर इज एट रेस्ट, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक्स। अच्छा, कोई मेंबर रेस्ट पे कब रहता है? जब उसमें रिजल्टेंट फोर्सेस जीरो होती हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कोई चीज़ है, सपोज़ करो हम हमारे पास कोई बुक रखी है, मैं एक तरफ से उसको खींच रहा हूँ पकड़ के, और दूसरी तरफ से भी उसको मैं पुल कर रहा हूँ उतनी ही फोर्स से, तो उसमें क्या होगा? नेट फोर्सेस क्या होंगी? जीरो, मींस नेट रिजल्टेंट फोर्स उसमें जीरो होती है। तो स्टैटिक्स के अंदर रिजल्टेंट फोर्स ऑलवेज जीरो होती है। उसके बाद है डायनमिक्स। डायनमिक्स क्या होती है? स्टडी ऑफ फोर्सेस ऑन ए बॉडी व्हेन बॉडी इज़ इन मोशन, मींस कोई बॉडी मूव कर रही है, कोई व्हीकल है हमारे पास, कार है, वो मूव कर रही है ना, तो उसमें फोर्सेस की स्टडी करना और इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस को स्टडी करना, वो होता है डायनमिक्स। स्टैटिक्स क्या था? व्हेन बॉडी इज़ एट रेस्ट। और डायनमिक्स ये कैसे डिफरेंट है उससे? डायनमिक्स डिफरेंट ऐसे है कि इसमें बॉडी मूव कर रही होती है, तो तब हम फोर्सेस की स्टडी करते हैं। अच्छा, एक और बात है, कोई बॉडी मूव कर रही है, हम देख ही चुके हैं डायनमिक्स में। मूव कब करती है? जब उसमें कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रही हो किसी एक डायरेक्शन में, ठीक है, मींस रिजल्टेंट फोर्स किसी एक डायरेक्शन में एक्ट करेगी। यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्सेस जीरो नहीं होती है, वो होता है डायनमिक्स। सो जैसा हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, डायनमिक्स इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, वन इज़ काइनेमेटिक्स एंड अनदर इज़ काइनेटिक्स। सो काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स हैं तो दोनों डायनमिक्स के टाइप हैं, तो कैसे डिफरेंट हैं? काइनेमेटिक्स में हम क्या करते हैं कि पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ब्रांच ऑफ डायनमिक्स विच डील्स विद मोशन ऑफ बॉडी विदाउट कंसीडरिंग द फोर्सेस कोजिंग द मोशन। कहने का मतलब ये है कि कोई बॉडी मूव कर रही है, हम उसके मोशन को स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। मोशन मीन्स उसकी स्पीड कितनी है, उसका एक्सेलरेशन कितना है, ये सब फाइंड आउट करना, इन सब की स्टडी करना विदाउट कैलकुलेशन ऑफ फोर्सेस। कोई व्हीकल चल रहा है या कोई बॉडी मूव कर रही है किसी एक डायरेक्शन में, उस पर कुछ ना कुछ फोर्सेस भी एक्ट कर रही हैं, पर हमें फोर्सेस की स्टडी नहीं करनी है, हमें सिर्फ बॉडी के मोशन की स्टडी करनी है। लाइक कि उसकी स्पीड कितनी है, एक्सेलरेशन कितना है, तो ये होता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम फोर्सेस को कंसीडर नहीं करते, सिर्फ उसके मोशन को देखते हैं। और काइनेटिक्स क्या है? काइनेटिक्स में स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी कंसीडरिंग द फोर्सेस कोजिंग द मोशन, मीन्स कोई बॉडी मोशन में है, उसके मोशन की भी स्टडी करनी है, कंसीडरिंग फोर्सेस ऑन दी बॉडी, मींस कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसमें जो फोर्सेस हैं जिसकी वजह से वो मूव कर रही है, उन फोर्सेस की भी कैलकुलेशन करनी है। सो बेसिकली काइनेटिक्स में मोशन और फोर्सेस के बीच में एक रिलेशन होती है, वो होती है काइनेटिक्स। ये दोनों काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स डायनेमिक्स के पार्ट हैं, इसमें बॉडी मोशन में होती है। सो अप्लाइड मैकेनिक्स की एप्लीकेशन कौन कौन सी है? जैसे कोई बॉडी मूव कर रही है, कोई व्हीकल मूव कर रहा है, उसके मोशन को स्टडी करना। सेकंड, डिज़ाइन ऑफ मेंबर्स ऑफ कॉलम्स एंड ट्रसिस। जो ट्रसिस होते हैं या कॉलम्स होते हैं, जैसे हमारी रूफ के अंडर जो वर्टिकल मेंबर्स होते हैं, पिलर्स होते हैं, उनको हम कॉलम्स बोलते हैं। तो उनमें कितनी स्ट्रेसिस आ रही है, कितना वो लोड ले सकते हैं, किस फोर्स पे जाके उनके मेंबर फेल हो सकते हैं, टूट सकते हैं, ब्रेक डाउन हो सकते हैं, तो उसकी कैलकुलेशंस करने में हेल्प करते हैं। स्टडी ऑफ फ्रिक्शन इफ़ेक्ट, कई बॉडी कोई स्लाइड कर रही है, कोई एक बॉडी किसी सरफेस पे, तो उनके बीच में ऑलवेज फ्रिक्शन होगा। जैसे हम अपने हाथों को भी रगड़ते हैं अगर दोनों को, तो उनके बीच में भी फ्रिक्शन की वजह से हीट पैदा हो जाती है। सो फ्रिक्शन का इफ़ेक्ट को स्टडी करना, कई जगह पे फ्रिक्शन मींस मैक्सिमम टाइम्स तो इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट ही रहता है मशीन्स में, हम अवॉइड करते हैं कि फ्रिक्शंस मिनिमम हो, तो उसको कैसे मिनिमाइज़ किया जा सकता है, इस सब की स्टडी करना। फ्लाइट्स ऑफ एरोप्लेन है नेक्स्ट।
और नेक्स्ट है स्ट्रेस कैलकुलेशन इन मशीन पार्ट्स। वही बात है कि जब कोई मशीन काम कर रही है उसमें काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, पार्ट्स अंडर मोशन भी हो सकते हैं, कुछ रेस्ट भी हो सकते हैं, तो उन पर कितनी स्ट्रेसेस आ रही हैं, कितना वो लोड ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनका डिज़ाइन होता है। सो अप्लाइड मैकेनिक्स ये सब्जेक्ट है हमारा। तो आज के हमारे फर्स्ट लेक्चर में इतना ही है। और नेक्स्ट है ये बुक्स हैं रिकमेंडेड आपके लिए, जो जिनको आप परचेज़ कर सकते हो। अप्लाइड मैकेनिक्स की अरुण बंगोत्रा की लिखी हुई है और ईगल पब्लिकेशन की बुक है। सो मैं रिकमेंड करता हूँ कि डिप्लोमा वाले बच्चे ये बुक लें अपना, ईगल पब्लिकेशन की। थैंक यू वेरी मच।